तो हम निकल चुके थे रंजीत हनुमान दर्शन के लिए। जिनके दर्शन के बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती, तो साल की शुरुआत तो उनके बिना इम्पॉसिबल था। तो हम लोग जैसे कि निकल चुके थे, सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं फटाफट से नहा के रेडी होकर निकली थी, तो मुझे स्वेटर का भी ध्यान नहीं रहा और सुबह से नहाने के बाद इतनी ठंडी भी नहीं लगती। और फिर ये देखो हम लोग मंदिर के बाहर पहुंच चुके थे और देखो कितना अच्छा सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से डेकोरेशन किया हुआ था, क्योंकि रंजीत हनुमान में 3 दिन के कार्यक्रम चलने वाले हैं। जैसे आज और कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं आज, कि आज अभिषेक भगवान जी का होगा, हनुमान जी का। उसके बाद फिर कल 2 तारीख को भजन संध्या है शाम को, और 3 को कुछ माला वितरित होगी जो अभिषेक के दौरान चढ़ाई जाएगी। और ये देखो कितना सुंदर, ये 4 तारीख का है जो कि प्रभात फेरी निकलने वाली है 5 बजे से। उसमें काफ़ी मतलब लाखों की संख्या में भीड़ होती है, तो इस साल भी वही कुछ होने वाला है। और ये देखो हम जस्ट मंदिर के सामने लाइन में लगे हुए थे। और ये देखो मैं आपको ऊपर भी बताती हूँ कितना सुंदर डेकोरेशन था, जो कि लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। तो ये रात में ही मेन लाइटिंग प्रॉपर आपको दिखाई देगी जब लाइटिंग स्टार्ट होगी शाम को अंधेरे में। और देखो ऊपर अभी थोड़ा बहुत और कुछ चल रहा है डेकोरेशन। और जस्ट हम लोग मंदिर के साइड में पहुंच चुके थे और भीड़ काफ़ी थी। और ये ऊपर कुछ फ्लावर्स की बौछार हो रही थी शिखर पे, क्योंकि अंदर अभिषेक चल रहा था ना, तो कुछ होता होगा पूजा में, जो कि मुझे भी नहीं पता। हम लोगों ने भी बस जैसे ही वहाँ सामने पहुँचे और हम लोगों ने देखा, कितना सुंदर व्यू था। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी लोग नए साल के दिन दर्शन करने आए थे। वैसे यहाँ पे तो हमेशा ही भीड़ होती है, हम लोग जाते रहते हैं ट्यूसडे सैटरडे। और ये देखो कितनी भीड़ थी, सुबह सुबह का नज़ारा था कि यहाँ तो 4 दिन अब ऐसे ही भीड़ होने वाली है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। सब लोग मतलब काफ़ी भीड़ होती है यहाँ। और ये देखो सभी जगह ध्वज लगे थे केसरिया कलर के, जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ था। और जैसे माता के दर्शन किए जैसे सामने, फिर हम लोग टर्न हुए तो शिव जी के दर्शन किए, जहाँ पे भी अभिषेक चल रहा था उनका और इनके श्रृंगार की तैयारी चल रही थी। फिर हम बाबा दर्शन के लिए आगे बढ़े, काफ़ी इसलिए धीरे धीरे करके एक एक कर। और देखो बाबा का कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ था, अति मनमोहक श्रृंगार। और मुझे यहाँ के बहुत शांति मिलती है। सबसे इंदौर के बेस्ट टेम्पल में से एक है मेरे लिए। जय रंजीत बाबा की। और ये हम लोगों ने रंजीत बाबा के दर्शन किए, फिर वहाँ से गाड़ी लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने को बोले थे, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी ना, और फिर उन लोगों को भी व्यवस्था देखनी होती है। और फिर हम लोग पहुँचे राम जी के दरबार, राम जी के दरबार जहाँ हमने दर्शन किए। जय श्री राम। राम जी के दर्शन किए, जो कि वहाँ पे कितना सुंदर डेकोरेशन था, भगवान जी की पोशाक कितनी सुंदर थी। और यहाँ हमेशा ही हर फंक्शन हो, कुछ भी और फेस्टिवल या स्पेशल कुछ देश में हुआ, उससे रिलेटेड थीम यहाँ पर डेकोरेशन होती है हमेशा। वैसा ही भगवान जी को तैयार किया जाता है। और फिर हम लोग के कर अंदर निकले और यहाँ साइड में रंगोली बन रही थी, जो कि अधूरी थी, तो वो हम लोगों ने कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोगों को बाहर भी निकलने को कह रहे थे। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है हमेशा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।